कि जो आपने बोला था कि ये अर्थ है, ये पानी में है और शेषनाग पे रखी हुई है। तो अभी मैंने फिजिक्स में चैप्टर है, उसमें मैंने पढ़ा है, उसमें मेरे सर ने बोला ये सब फालतू की बातें हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता शेषनाग में स्नाग। तो मैंने बोला वो गुरुजी बताते हैं, तो आप बताइए कैसे है ये। अच्छा ये बताओ, है ना? तो मतलब बोलते हैं कि वो सोलर सिस्टम में ऊपर है, तो वो पानी में कैसे है मतलब। अच्छा ये बताओ, चलो प्रैक्टिकल कर लें, चलो कर लेते हैं। आप अपने दोनों हाथ ऐसे करो। और डिस्ट्रॉय होने में लाखों लाख साल लगते हैं, जबकि कुरान के हिसाब से मात्र 6,000 साल में मतलब दुनिया बन गई। तो ये दो मतलब मेन मतलब। अब ये बंदा कह रहा है जी मैं धज्जियां उड़ा के रख दूंगा, मैं फलाना करके रख दूंगा, मैं मुझसे भाग रहे हैं फलाना। युगों की डिवीजन तो ये कर नहीं सक रहे और साइंटिफिक अप्रोच दे रहे हैं कि सनातन धर्म के युगों की साइंटिफिक अप्रोच है। कुरान यानी साइंटिफिक टाइमलाइन कुरान की खराब है और सनातन ने जो युग दिए हैं उनकी साइंटिफिक टाइमलाइन है। अभी कैलकुलेट करें तो हम पता कर लेते हैं कितनी साइंटिफिक है, बताएं कितनी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक ये दुनिया, ये पृथ्वी जो है ये पानी से बना हुआ है और अभी तक ये पानी में ही तैर रही है। जी हाँ दोस्तों, कैसे, जिसकी प्रैक्टिकल आज करके दिखाएगा ये हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी, जो आप आगे इस वीडियो क्लिप में देख ही पाएंगे। तो ये वीडियो क्लिप यार मुझे तो कुछ ज़्यादा ही फ़नी लगा। आप भी इस वीडियो क्लिप को देख ले, इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी कमेंट पे ज़रूर बताएगा। तो आइए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम आमिर हक भाई और सैम स्टैलोन भाई का एक डिस्कशन भी सुनते हैं एक हिंदू भाई के साथ, जो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। आइए देखते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हुए, आइए देखते हैं। जय श्रीमन नारायण गुरु जय जी, श्रीमन आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। कि जो आपने बोला था कि ये अर्थ है, ये पानी में है और शेषनाग पे रखी हुई है। तो अभी मैंने फिजिक्स में चैप्टर है, उसमें मैंने पढ़ा है, उसमें मेरे सर ने बोला ये सब फालतू की बातें हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता शेषनाग में स्नाग। तो मैंने बोला वो गुरुजी बताते हैं, तो आप बताइए कैसे है ये। अच्छा ये बताओ, साइंस अभी कितना जान पाया है? अब जैसा इस आपने पूरे ब्रह्मांड को साइंस ने 0%, जीरो से भी माइनस कुछ करने कुछ परसेंट, अभी मतलब 0% भी नहीं जान पाया। हाँ, जीरो भी माइनस है, उतना जाना जरा सा। आप आज सामान्य भाषा में कहें तो 1% जाना, अभी 99% बाकी है। विज्ञान के सामने जानना चुनौती है ना? तो मतलब बोलते हैं कि वो सोलर सिस्टम में ऊपर है, तो वो पानी में कैसे है मतलब। अच्छा ये बताओ, चलो प्रैक्टिकल कर लें, चलो कर लेते हैं। आप अपने दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों नहीं, एक तो माइक से है, एक। अब ये आपका हाथ कहाँ है? वहाँ कहाँ? वहाँ उस ये साइड। क्या है, क्या है ये? इसी को कहते हैं आकाश। ये जो खाली स्थान है ना, इसे क्या कहते हैं? आकाश। आकाश तत्व। जी भैया। तो हम आकाश में, अभी आप कहाँ खड़े हैं? ये पृथ्वी तत्व के ऊपर जो भी खाली स्पेस है वो आकाश तत्व है, हाँ या ना? हाँ। ये सब आकाश है। इस आकाश तत्व में आपने हाथ उठाया, हाँ। तो सबसे पहले क्या बना? आकाश। सबसे पहले क्या बना? आकाश। आकाश। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। अभी एक मिनट, संत जी आए। तो सबसे पहले आकाश तत्व बना। आप हाथ ऐसे ऐसे घुमाओ, आकाश में जब आप हाथ घुमाएंगे तो क्या प्रकट होगी? वायु। वायु होगी ना? तो वायु प्रकट हो गई, तो आकाश से क्या निर्माण हुआ? वायु का। वायु का। जब आप हाथ तेज घुमाएंगे वायु का निर्माण होगा, तो फिर इसके बाद क्या निर्माण हो रहा है? करके बताओ। जब आप हाथ घुमाते रहेंगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा, तो वायु से अग्नि का निर्माण होता है। वायु से अग्नि का। अग्नि। और जब अग्नि निर्माण होगा, जब शरीर में गर्मी आएगी तो पसीना आ जाएगा,
आएगा। फिर अग्नि से क्या निर्माण हुआ? अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, हाँ और जल की उत्पत्ति जब होगी, जब पसीना आएगा तो अपने आप आपका मैल छूटने लग जाएगा। हाँ पृथ्वी तत्व का निर्माण हो गया जल तत्व से। प्रैक्टिकल है। अब साइंस तो बहुत चीजें नहीं मानती, तो आपके ना मानने से क्या होगा? साइंस तो कहती है हम बंदर की संतान है, हाँ हम कहते हैं हम ऋषियों की संतान है। ये जो मैं कह रहा था कि आप अब जैसे आपको तो हिंदू धर्म में कुछ ना कुछ नॉलेज है ही है, तो आपने सुना होगा कि इसमें मतलब 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और मतलब कलयुग, जिनकी टाइमलाइन मतलब कि लाखों क्या बोलते हैं सालों में बताई गई है। तो इससे भी ये पता लगता है कि जो दुनिया है, इसके क्रिएट होने में, इसके चलने में और डिस्ट्रॉय होने में लाखों लाख साल लगते हैं, जबकि कुरान के हिसाब से मात्र 6,000 साल में मतलब दुनिया बन गई। तो ये दो मतलब मेन फर्क है। ठीक है, ठीक है। ठीक है तो सर। एक सर, तो ठीक है बुराई सर। ये है, एक तो बुराई ये है कि साइंस के हिसाब से इस्लाम का ये जो मतलब टाइमलाइन है, ये जो है गलत है। और दूसरा सर, जो सर, आप ठीक है सर, रुक जाइए, ब्रेक लगाइए सर यहाँ पर। सर एक ठीक है, सिंपल सवाल कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि इस्लाम की टाइमलाइन इतने साल पुरानी है, कहाँ पढ़े सर आप ये सूर्य सजदा की आयत नंबर 4 पे आ जाइए। क्या पढ़ाइए सर हमें। सूर्य सजदा की आयत नंबर 4 में लिखा है कि अल्लाह इट इज ही हु हैज क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ एंड ऑल दैट इज बिटवीन देम इन 6 days। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, हाँ बता रहा हूँ उसको, मैं मतलब बता रहा हूँ, उसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो उसके बाद है कि हीरोज ओवर द फोन वगैरह वो सब दूसरी बात है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये 6 days का, अब यहाँ पे डेज से बहुत सारे मुसलमान अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि डेज का मतलब लाखों साल भी हो सकता है, भी हो सकता है। लेकिन उसकी अगली आयत पे जो हम आते हैं, मतलब 5वें नंबर की आयत पे, तो उसमें लिखा है कि ही मैनेजेस एंड रेगुलेट्स एवरी अफेयर फ्रॉम द हेवेंस टू द अर्थ एंड देन द अफेयर विल गो अप टू हिम इन 1 day and 1 day is equal to 1000 years of your reckoning। तो अगर एक दिन का हिसाब 1000 साल है, तो 6 दिन का हिसाब 6000 साल आता है। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से आप क्योंकि मुसलमान हमेशा ये कहते हैं कि आयतों को अलग से ना पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट पढ़ा करो आगे पीछे से। सौरभ भाई, ठीक है, सुनिए, आपने आयत कोट की है और बोल रहे हैं कि आप कैलकुलेशन किए कि अल्लाह ने इतने वक्फे में, इतने पीरियड में, 6 दिन में जमीन और आसमान बनाया और उसके बीच की चीजें। और नेक्स्ट आयत बोलते हैं आप एक दिन का जो कैलकुलेशन है 1000 साल होता है, तो वो 6 दिन अगर मिलाएंगे तो 6000 साल। यही बता रहे हैं ना, यही कैलकुलेशन है आपका। ये तो अल्लाह बोल रहे हैं कि मैं दुनिया बनाया हूँ। दुनिया कब से चल रही है? ये दुनिया बनाने का पीरियड हो गया ना। ये तो दुनिया कब से चल रही है और कितनी पुरानी है, वो कहाँ पर लिखा है जो 6000 साल पुरानी है? नहीं, तो ये भी चीज तो गलत है ना, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया नहीं, सवाल नहीं, सुनिए सौरभ भाई, आप ये बताइए कि 6000 साल पुरानी, 6000 साल आप बोल रहे हैं कि वेद जो है ना, आपकी जो हिंदुइज्म है, आपकी पहली जो किताब लिखी गई या पहली आपकी वर्स जो आई है, वो लाखों साल पुरानी है। हिंदुइज्म जो है लाखों साल पुराना है। आप मुझे बताइए कि इस्लाम 6000 के हिसाब से दुनिया लाखों साल पुरानी है। दुनिया लाखों साल पुरानी है। दुनिया बनी कितने दिन में, वो लिखा है कि आपके पास? दुनिया मतलब वही तो बता रहा हूँ ना कि दुनिया लाखों साल पुरानी है। तो दुनिया मेरे भाई सुनिए, बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं और उसकी उम्र 60 साल की भी हो सकती है, राइट? अब बच्चा 9 महीने में पैदा होता तो आप सबको ये नहीं बोल सकते कि तू 9 महीने का ही है। पैदा होने की बात, प्रोड्यूस करने की बात, बनाने की बात हो रही है वहां पर, और आप कुछ और बात बोल रहे हैं कि वो कितनी पीरियड से जी रहा है जिंदगी। दुनिया कितने सालों से जी रही है, कितनी जिंदगी चल रही है कितने सालों से। तो आप ये बोले कि जो दुनिया आपके अकॉर्डिंग बनी है वो 6000 साल पहले, कहां पर है? नहीं, मैंने ये कहा कि अल्लाह ने जो कि दुनिया बनाई है, मतलब क्रिएट करी है पूरी, उसमें पूरा टाइम लगा 6000 साल, जबकि साइंस के साथ ये चीज मैच नहीं करती। मेरे भाई अल्लाह आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग, आपके ग्रंथों के अकॉर्डिंग दुनिया कितने दिनों में बनाई गई है?
भाई दुनिया ऐसा नहीं होता कि मतलब बन रही है दुनिया, मतलब धीरे धीरे बनती है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में बना दी मतलब भाई चुटकी दुनिया में। अभी तो बन गई ना, दुनिया तो बन गई ना, अभी बन गई ना। जब इंसान जमीन पे आया बनी हुई थी दुनिया या नहीं बनी हुई थी? हाँ हवा बनी में हुई गिरा थी। था क्या वो? हाँ बनी हुई थी ना। हाँ, तो कितने दिन में बनी दुनिया? दुनिया कितने दिन में बनी? अरे भाई लाखों साल में, बता तो रहा हूँ मैं तुमको। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? चारों पहला भाई जब चार आदमी, जब पहला, भाई एक मिनट सौरभ भाई, पहला आदमी जो सनातन था वो जब जमीन पर कदम रखा ना, जब दुनिया हाँ, मुकम्मल बनी थी जब, ठीक है, तो दुनिया मुकम्मल होने के लिए कितना टाइम लगा आपके ईश्वर को? कहाँ लिखा है, कुछ है? नहीं नहीं, पहला आदमी सनातनी था ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ कि पहला आदमी आया तो मेरा मतलब सवाल सनातनी क्या है, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल क्या हाँ, है, सवाल क्या क्या है मेरा? कि दुनिया दुनिया मतलब कितनी कितने देर में बनी आपके है? भगवान बनाए? कितने टाइम में आपकी दुनिया बनाए हैं भगवान ने? अरे बता तो रहा हूँ यार कि चारों युग मिला के मतलब कि दुनिया होती ना, तैयार होती दुनिया। युग और नहीं, और युग नहीं भाई, भाई जब पहला हाँ, इंसान जब दुनिया में था तो 4 युग मुकम्मल हो गए थे। पहले इंसान कैसे मतलब चार युग मतलब क्या बोलते हैं, लाखों साल जिएगा हाँ एक तो आदमी। मेरे भाई, आपका जो क्वेश्चन, आप अपने आप को यहाँ पर बेवकूफ साबित कर रहे नहीं हैं। नहीं आप आप एक सवाल नहीं कर रहे आपने हैं, गलत देखता बोला है जलेबी मांगता है भजिया। सुनिए सुनिए, आपने आप देख तो रहे हैं गलत बोला। जलेबी मांग रहे भजिया। तो मतलब भाई सुनिए आप मेरे भाई, सुनिए, मतलब मान गए कि वहां पर दुनिया जाते नहीं, ठीक है, अल्लाह ने, आप आते नहीं वापस। आपने सुनिए सुनिए मतलब मेरे मान भाई, लिया। आपका, आप सौरभ सुन लीजिए, आपका जो सवाल है ना, ये ऐसे ही है, देखता है जलेबी मांगता है भजिया। नहीं तो आप तो मान गए कि पहला सवाल 6000 के साल ऊपर में जवाब, मतलब अल्लाह ने दुनिया बनाई है। आप नहीं मानते हैं इस नहीं बात को? नहीं नहीं, उसके ऊपर है ही नहीं, कुछ नहीं उसके ऊपर अरे मानते नहीं है, वो बात ही अरे नहीं है, उसमें लिखा हुआ है, अरे उसमें लिखा हुआ है। नहीं है किधर लिखा वहां है? पर। एक मिनट बता कहाँ तो लिखा है दिया। बता, चलिए हाँ, इसके ऊपर ही बात कर लेंगे, हाँ इसके एक ऊपर ही मिनट बात भाई करेंगे, चार निकाल पांच के आयत बताओ से कहाँ बता लिखा है, दीजिए। सुराब सुन लो जरा, बताओ, एक मिनट, बताओ मैं भी निकालो। पूछने लगा। हाँ, मैं भी पूछने लगा थोड़ी हूँ। अरबिक सिखाएंगे एक तुम्हारे को, बात, बताओ। हाँ, हाँ मैं एक चीज बताता हूँ। जिस तरह ये लिखा हुआ है ना कि एक दिन की हाँ मिकदार 6000 साल है, तो आपने 6 कर लिया, ऐसा ही है। हाँ हाँ अब सूरह मारिज के अंदर 70 के हाँ अंदर 4 इससे मिलती जुलती आयत है, वहां पर 50,000 हाँ साल लिखा हुआ है, तो क्या एक हाँ, दिन उस की पर तो मिकदार बात हो 50,000 चुकी है साल? आपको। उस पर उस बात पर हुई तो है ना? आपको हो हाँ, चुकी है। इस पे हाँ उस पर बात हो चुकी है। इस पे भी हुई थी, मगर ये हाँ है कि सुई फंसी हुई है। उस सुन लो, पे ये बताओ। मुझे सुनोगे? मुझे हाँ सुनोगे कि बताओ नहीं सुनोगे? फिर कहते बताओ हो यार बताओ। म्यूट कर दे, उतारते क्यों है? माइक म्यूट करें, म्यूट करें। हाँ, बड़ी मेहरबानी। तसल्ली से बात करना, तो अपना मुद्दा रखने दिया करें। आपसे सिर्फ अकेले से बात नहीं हो रही, जनता से भी हो रही है। अच्छा, पहली तो ये बात है, वहां पर किसी जगह पर भी ये लिखा ही नहीं हुआ कि तखलीक के लिए इतना टाइम लगता है, किसी जगह पर भी। मिसाल के तौर पर सूरत सजदा मैं निकालता हूं, एक मिनट, सूरह मारिज मैंने निकाली हुई थी, तो उससे मैंने आपको बता दिया है। सूरह सजदा मैं अब आपके सामने रखता हूं और उस आयतों को पढ़ता हूं। कह रहे नहीं, कॉन्टेक्स्ट वाकई पढ़ना पड़ता है, मगर उसके लिए दिमाग भी हाजिर होना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, किधर गया यार, देखो जरा, एक मिनट जरा, ये है सूरह सजदा, आयत इसकी निकाल लेते हैं हम। अब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफीअन अफला ततज़क्करून। अल्लाह ने जमीन और आसमान में जो कुछ था, जो कुछ है, जो कुछ था, अल्लाह ने उसको बनाया फी सित्तति अय्यामिन, 6 अय्याम में। ठीक हो गया? अब आगे लिखा आ रहा है, युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इल अर्ज़ि सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सन। कॉन्टेक्स्ट क्या? उसी आयत के अंदर लिखा हुआ है कि तखलीक होने की बात नहीं हो रही, मामलात के जाने की बात हो रही है। तो अगर तखलीक होने की बात 6000 साल होती, तो अल्लाह तखलीक के कॉन्टेक्स्ट में लिखते ना, तखलीक की आयत में लिखते। तखलीक हो गए 6 अय्याम में, उसके बाद यहां पर मामलात शुरू हुए हैं, जो तुम्हारे मामलात एक दिन की मिकदार ऐसे है जैसे 1000 साल की। तो यहां तो किसी जगह पर भी ये लिखा ही नहीं हुआ कि 6000 साल बनते हैं। आपने पता है अब क्या मैं किया? असल बोलूं? में गलती लगी है, सुने जरा, सुने, अगला भी सवाल मैंने करना है। आपसे गलती ये हुई है, आपने पकड़ा एक दिन 1000 साल आगे लिखा हुआ है, ये नहीं। मिसाल आपने पता है क्या किया? मिसाल के तौर पर यूं समझे, मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि मैंने 5 दिन में ये गाड़ी बनाई है, 5 दिन में ये गाड़ी बनाई है, और फिर मैं ये कहूं कि मैं चक्कर लगाऊंगा इस गाड़ी से पूरी दुनिया का,
और जब मैं चक्कर लगाऊंगा ना पूरी दुनिया का इस गाड़ी के ऊपर से, तो तुम्हारा जो मेरा एक दिन गुजरेगा इस गाड़ी के ऊपर, मगर तुम्हारे 1000 साल गुजर चुके होंगे। तो कोई बंदा कि अच्छा इसका मतलब है 5000 साल में गाड़ी बनाई होगी। क्यों? क्योंकि जो चक्कर लगा रहे हैं वो तो 1000 का लग रहा है, तो वो 5 दिन के चक्कर लगेगा, वो 5000 बनना चाहिए, लिहाजा गाड़ी भी इतने देर में बनी होगी। दो अलग वाक्य हैं, एक है किसी चीज का बनाना और एक है किसी चीज का चलना। कॉमन सेंस की बात है। दो आयतों ठीक है, मैं आपको बता यही बात यही बात बोल रहा था मैं कि आप देख तो रहे जलेबी और मांग रहे भजिया। नहीं, इसका जवाब दे रहा हूँ। एग्जैक्टली। अब नहीं, अभी जवाब इसका लेते हैं, अभी जवाब लेते हैं अभी मैं वही तो मसला है ना, जवाब आपके युगों की तरफ। हाँ वही तो बात है ना, वही। हाँ मुझे पता था कि इसमें से मतलब भागेंगे आप, मुझे पता भाग रहा हूँ, बहुत तेज भाग रहा हूँ। सही है, सही है। आपके बड़े बड़े दांत देख लिए मैंने। अच्छा, अरे आपके पीछे ही धुआं निकल रहा है। मेरी बात सुनो, हाँ सौरभ भाई सुन लीजिए। मुझे पता है आप ये करेंगे, आप मुझे बोलने नहीं देंगे मुझे। हाँ तो आप ही तो बोल रहे हो ना। हाँ, तो मुझे यार सवाल का जवाब ना, तुम कल आपने युगों की बात की। अरे तो आपने बोला, मैं आता हूँ उस तरफ। लगातार आप ही बोले जा रहे हो। बोलने दोगे मुझे? आप मुझे पता है बहाना कर रहे हो कि मैं आपको उतारूं। बोल लो भैया, आधा घंटा बोल लो, 1 घंटा जो बोलना बोल लो। हाँ अब हो गया। अच्छा जी, आपने युगों की बात की। आपने कहा युग जो है वो, आपने कहा जी साइंटिफिकली इस्लाम जो है ना उसका टाइम पूरा नहीं होता, क्योंकि 6000 साल है तो साबित नहीं हो सकता। मुझे बताएं युगों की कैलकुलेशन करके, ये कल युग चल रहा है ना, और सारे साल मुकम्मल किए हुए हैं कि कितने कितने सालों का ये है, ठीक है। युग की कैलकुलेशन करें जरा, कितने साल का जो युग है वो कितने सालों के बनते हैं, करें कैलकुलेशन। अरे सब दिया हुआ है अपने, मतलब जोड़ लो ना सब चीज, जो मतलब बताइए। अरे लाखों लाख साल से यार, क्या बोलते हैं, मैं बता दूं, उतना हिंदुइज्म पढ़ता है, ये सब तो पता ही होगा। मैं बता दूं। हाँ बताइए, आप भी बताइए ना। बताना वैसे आपको चाहिए, आपको बताना चाहिए, मगर आपको नहीं। बता दीजिए। अच्छा, ये जी हम बताते हैं आपको, मगर मजे की बात यह है कि बड़ी साइंटिफिक अप्रोच वेदों के अंदर किसी का पर भी नहीं लिखा हुआ। मजे की बात तो ये है, ये बात के पुराना से पकड़ के उस वक्त पकड़ लेते हैं फटाफट कि हमारी साइंटिफिक बात है। आपको पता है टोटल कितने बनते हैं? टोटल वेद के उतरे हुए कितना जमाना गुजर गया, क्योंकि हम वेद और इस धरती को टोटल कैलकुलेट करते हैं साथ में। मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर इस दुनिया में, नहीं ये क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो कि वेद और दुनिया एक साथ बनी है, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं बताने लगा ना, सुने जरा, एक मिनट सुने तो। नहीं अच्छा, ऐसा, अगर आपने अच्छा मेरी बात मेरे भाई सुन लीजिए, एक मिनट वेद से बताइए, लिखा गया है ना। सुराब भाई मुझे पता है आप बोलने नहीं देंगे, मुझे पता है मैं सवाल अब ऐसा करने लगा हूँ धज्जियां अरे पहले ये तो साबित कर लो कि वेद दुनिया एक साथ ही बने हुए हैं, इस बात को साबित करना पहले। चलो मुझे ये बताओ। वो बात नहीं कर रहे हैं, वही तो बोल रहा है। मैं पूछने लगा ना, मैं पूछे तो सुन लीजिए। चलो मैं आपसे सवाल पूछने लगा। हाँ पूछो। ये जो सवाल मैं करने लगा हूँ ना, इससे 2 चीजों की धज्जियां उड़नी है। अरे मैं भी धज्जियां उड़ाने वाला हूँ यार, मुझे पता है, मैं भी उड़ाने वाला धज्जियां। युग बता दो, चलो धज्जियां उड़ानी है ना, युग बताओ। हाँ उड़ा रहा बताओ मुझे, कैलकुलेट करो। हाँ बता रहा हूँ करो। युगों की कैलकुलेशन जो कि कलयुग की है, वो भी मतलब कुछ लाख साल में आती है। बाकी सारे युग जो हैं, मेरी बात सुनो, कैलकुलेट करो, मुझे बताओ। मेरे पास नंबर्स नहीं रखे हुए यार इस समय, मेरे पास नंबर्स नहीं, मेरे पास मतलब मोबाइल है। आपने जो धज्जियां उड़ानी थी वो किस तरह उड़ानी थी? बगैर मुंह जुबान। महाराज कहीं भी देख लो, मतलब युगों की कैलकुलेशन मतलब लाखों सालों में होती है, कहीं भी देख लो ना। सौराब भाई जब आपने कहा है इस्लाम की जो टाइमलाइन, इस्लाम की जो क्रिएशन की टाइमलाइन भाई ये बताओ, नहीं है भाई सैम भाई ईमानदारी से बताओ कि तुमने हिंदुइज्म पढ़ा है? आपको तो पता है ना कि लाखों साल के युग होते हैं। सौरभ भाई सुन लीजिए, सौरभ भाई सुन लीजिए, मुझे उतारना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट सुन लीजिए, ये मुझे मेरी बात नहीं पहुंचने दे रहे जनता तक। नहीं सुना है आधे घंटे से यार, आधे घंटे सुन। सौराब आमिर भाई बोलिए, आप मेरी बात नहीं पब्लिक तक पहुंचने दे रहे। 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो ये है वेद पहले आए और तब धरती बनाई गई और वेदों को उतारा गया। एक थ्योरी ये हो सकती है कि धरती पहले आई बाद में वेद आए। ये 2 थ्योरीज हो सकती हैं। अब ये बंदा कह रहा है जी मैं धज्जियां उड़ा के रख दूंगा, मैं फलाना करके रख दूंगा, मुझसे भाग रहे हैं फलाना। युगों की डिवीजन तो ये कर नहीं सक रहे और साइंटिफिक अप्रोच दे रहे हैं कि सनातन धर्म के युगों की साइंटिफिक अप्रोच है। कुरान यानी साइंटिफिक टाइमलाइन कुरान की खराब है और सनातन ने जो युग दिए हैं उनकी साइंटिफिक टाइमलाइन है। अभी कैलकुलेट करें तो हम पता कर लेते हैं कितनी साइंटिफिक है। बताएं कितने युग हैं, कैलकुलेट करें
और आप जो कह रहे हैं ना चार लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ है। 4 हो गए। हाँ, 4 युग है, 4 युग है। हाँ। कितने कितने हैं उनके? अरे लाखों सालों में आता है उनका कैलकुलेशन उनका यार, कितनी पीरियड बार क्या है? बता कैलकुलेट चुका हूँ। तो कैलकुलेट करो ना, लिखा हुआ है ना अरे यार। मेरी अरे मेरे पास मेरे लिखा सामने हुआ नहीं किताब पड़ा खुली है ना हुई इस है, समय, मेरे इस समय सामने मेरे पास किताब है। लिखा, मैं इस समय मेरे सनातन पास धर्म लिखा के हुआ नहीं लोगों पड़ा है, ठीक है। अभी बता दो ना। देख रहा हूँ, सो मैं देख रहा हूँ कि सनातन सौरभ धर्म के लोगों के पास कितना ज्ञान है, जो आके चैलेंज अरे करते हैं तुम बता दो सनातन ना यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी सौरभ बात जी है, जी ये मुझे सबको सौरभ पता है। ठीक है। बताओ ना, नॉर्मल सौरभ बात सौरभ सौरभ बताओ। सौरभ ठीक है, सुन लीजिए। देखिए, हाँ, जब आप किसी के धज्जियां उड़ाने की बात करते हैं ना, हथियार साथ में लेकर आना पड़ता है, जवाब साथ में उसने लेकर बात आना करी पड़ता है, है। प्रूफ साथ में लेकर। सुनिए 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 मेरे भाई, मेरे भाई, आपने बोला कि धज्जियां उड़ा दूंगा मैं, कोई प्रूफ के साथ हाँ आइए, अच्छा लगेगा। प्रूफ के हाँ, साथ दे अगर तो बात प्रूफ, करेंगे, रही बात, दे हाँ तो रुकिए, प्रूफ, आपके पास 6000 अभी इसका, साल वाला है। मेरे भाई सौरभ सुन लीजिए ना भाई, प्लीज सुन लीजिए। अभी आपके पास इसके ऊपर प्रूफ नहीं है, तो इसको हम थोड़ा रोक देते हैं। आते हैं हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? रीबर्थ का हाँ कॉन्सेप्ट आप जो ठीक है, बताए थे, ठीक है? उस पे आ जाइए, उस पे आ हाँ जाइए। ठीक है। उस पे तो आप ये चलिए, मेरी जान बचा लीजिए, उस पे आ जाइए, मैं फंस गया हूँ। अरे यार 6000 साल का दे दिया तुमको प्रूफ, अभी भी तुम भाग रहे हो और बोल रहे हो कि धज्जियां सौरभ नहीं उड़ी सौरभ हैं। सौरभ अभी अभी दे दिया तुमको सौरभ प्रूफ। सौरभ प्रूफ नहीं है मेरे भाई, वो आप अरे प्रूफ तो जलेबी देख भैया, के भजिया मांग रहे हैं, आपका सवाल ही उल्टा उस कर पर दिया आप। बात तो कर दो ना, उस पर बात करें तो अभी बता आप तो देंगे। सवाल सवाल मेरे भाई सवाल उल्टा गए, प्रूफ नहीं है ना आपके पास, क्या बात करें? अरे मगर आप प्रूफ साइंटिफिक दो दो अप्रोच से आयतें आ रहे पड़ी हैं तो हुई है भैया, सौरभ दो मेरे आयतें भाई, पड़ी हुई है। आपके पास क्या प्रूफ है वेद का? आपके पास कुछ है? हम तो अरे बता तो देंगे कुरान आपको, का कुरान की बात तो करें। प्रूफ है। अरे सौरभ कुरान तो सौरभ अभी भी साबित हो गया 6000 साल का। सौरभ सौरभ इधर कुरान के साबित बारे हुआ में है। हम बताएंगे, कुरान कमाल है। कुरान की बात हम करेंगे, वेद की बात आप करिए। हाँ आपके तो पास कुछ करिए प्रूफ ना। है बात करने पर? अरे है तो प्रूफ पहले कुछ? कुरान पे आमिर तो भाई, बात होगी। आमिर भाई, आप मुझसे प्रूफ मांग रहे आमिर हैं। भाई, ओ भाई सौरभ भाई, आपको बात करना है या नहीं करना है मेरे भाई? मेरे ख्याल से नहीं अरे करना कर इन्होंने। तो क्यों रहे हैं इस तरह बात, से? हाँ, कर तो सौरभ रहे हैं भाई बात। प्लीज प्लीज, हाँ तो प्लीज थोड़ा बिहेव करिए ना मेरे भाई। देखिए, आपके पास प्रूफ नहीं है तो हम बात नहीं कर सकते भाई इसके ऊपर। रही बात आपकी पहले के ऊपर, सवाल कर लीजिए, उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ले सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर भी, अगर आप प्रूफ नहीं है तो हम आपसे इजाजत ले लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि धज्जियां उड़ा के रख देंगे। भाई हम तो प्रूफ से बात कर रहे हैं, कुरान हमारी किताब है, हम कुरान के ऊपर बात कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। आपकी किताब भी खोलकर बता देंगे। अगर आप हथियार लेकर नहीं आए, आप जवाब लेकर नहीं आए, प्रूफ लेकर नहीं आए, तो फिर कभी आइए आप। उसके बाद आप धज्जियां उड़ाना है, जवाब देना है, जो करना है करिए, वी विल एंटरटेन यू।